नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धड़कन दिल्ली के इस खास एपिसोड में जहां हम आज एक ऐसे फेस्टिवल की बात करेंगे जो कि प्यार और खुशियों से भरा हुआ है। बाइबल के अनुसार जीसस क्राइस्ट का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था और वो था इंसानियत, प्यार और करुणा का संदेश देना। हम बात कर रहे हैं क्रिसमस की। तो सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ मैरी क्रिसमस। क्रिसमस एक आशीष का अवसर है जहाँ हमें ईश्वर खुशी प्रदान करते हैं अपने प्रेम के द्वारा। और हम लोग इसको क्रिसमस ईव से शुरू करते हैं 24 तारीख की रात को, जहाँ पर हम लोग यीशु मसीह के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रात के वक्त कैरल्स गाते हैं 10 बजे से लेकर 11 बजे, और उसके बाद मिस्सा बलिदान पूजा अर्पण करते हैं। उस बीच यीशु मसीह का जन्मोत्सव को हम लोग प्रतीक के रूप में उनके जो बालक यीशु का मूर्ति है उसको चरनी में रखते हैं। उसके साथ यीशु मसीह के जन्म का आगाज होता है और हम खुशी मनाते हैं। और ये खुशी 25 तारीख को भी हम पूरे रूप से पूरे संसार में मनाते हैं। क्रिसमस ईश्वर के प्रेम का एक जीता जागता उदाहरण है। ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार करा कि हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह स्वयं ईश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने जन्म लिया, वो मनुष्य बने। और ये त्यौहार जो है एक ऐसा संदेश का है कि जहाँ ईश्वर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, दूसरी ओर कुछ भी असंभव नहीं है ईश्वर को मनुष्य बनना। जहाँ उन्होंने माता मरियम से ये उनको संदेश दिया गैब्रियल दूत के द्वारा कि आप पुत्र प्रसव करेंगी, तो वो कुंवारी थी। वो कहती कैसे हो सकता है, मेरा किसी पुरुष से विवाह नहीं हुआ। लेकिन वो दूत कहता है ईश्वर की आशीष से है, ये ईश्वर की मर्जी है कि मुक्तिदाता आपके द्वारा संसार में आए। तब माता मरियम से वो दूत कहता है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और माता मरियम कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका वचन मुझ में पूरा हो। ये आशीष ईश्वर हमें देते हैं। ईश्वर का प्रेम असीम है और उसको ग्रहण करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम उनके लिए क्या करें ये नहीं कि हम अपने में क्या करें, जहाँ पर ये ईश्वर की आशीष को हम प्राप्त कर सकें। और उनकी आशीष उनके दूतों ने भी सुनाया जब वो पैदा हुए, तो कहा कि ईश्वर की महिमा स्वर्ग में हो और उनके कृपा पात्रों को शांति। जब हम अपने को बदलेंगे, जो भी हमारे जीवन में असंभव चीज़ें हैं, नफरत, ईर्ष्या, घमंड, सांसारिक लोभ, जितने भी नेगेटिव्स हैं जो हमें अयोग्य बनाती हैं, जो हमें प्रेम से दूर रखती है, उन सब से हमें दूर होना है। तब हम इसको अनुभव कर पाएंगे कि ईश्वर प्रेम है। और ये प्रेम सिर्फ संसार में जीने के लिए नहीं, संसार के बाद
स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जैसे उन्होंने हमें प्यार किया है वैसे हमें भी एक दूसरे को प्यार करना है। और ये क्रिसमस हम लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। हर साल ईश्वर हमें प्रेम प्रकट करते हैं। आज जो संसार में हम लोग जी रहे हैं, हर एक कोई स्वार्थी बन गया है। हर जगह द्वेष है, ईर्ष्या है, जंग है कि हम अपने राजत्व, अपना राज्य, अपना सब कुछ यहीं स्थापित करें। हकीकत ये है कि इसके कारण से हमारे अंदर विभाजन है, द्वेष है, झगड़ा है, नफरत है। इसको मिटाना है। सब में महान जो चीज़ है मानवता है, जो ईश्वर ने हमें सृष्टि करके प्रदान की है। और ये संदेश मैं खुद अपनी तरफ से, अपनी दुआओं से, मसीह से ये प्रार्थना करूँगा कि आशीष सबको मिले, पूरे मानव जाति को मिले। सब लोग नफरत मिटाएं, प्रेम से जिएं। कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम ईश्वर को उनकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे संसार में उनकी इच्छा अनुसार अपना कार्य करने दें तो सब कुछ संभव हो सकता है। यही हमें ईश्वर आशीष दे, इसी की मैं दुआ और शुभकामना देता हूँ। आप सबों को बड़े दिन की शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस। हर एक इंसान को ईश्वर आशीष दे, सबको शांति दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जीसस, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस अस, मे द गुड लॉर्ड ब्लेस अस, मे द गुड लॉर्ड ब्लेस अस जीसस। Happy birthday to you. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Bless me, Jesus. Bless me, Jesus. Bless my mummy. Bless my mommy. Bless my papa. Bless my papa. Bless my brother. Bless my brother. Bless my sister. Bless my sister. Bless my family. Bless my family. Bless my teacher. Bless my teachers. Bless my school. Bless my school. Bless my country. Bless my country. Bless my world. Bless my world. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Clap, clap, clapping, clapping, clapping. सबों को जय यीशु। सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को और सारे लोगों को, दिल्ली निवासियों को क्रिसमस पर्व का शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम सबों के लिए नया साल बहुत खुशियां लेकर के आए। जब क्रिसमस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, क्रिसमस हैज़ अ स्पेशल मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी। आजकल हम लोग देख सकते हैं भारत में एक प्रवृत्ति है, हमारे जो भी धार्मिक पर्व हैं उसका कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। उसके चलते हमारे जो पर्वों का असली मतलब है वो खोया जा रहा है। वी आर लूजिंग द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द फेस्टिवल्स वी हैव इन इंडिया। और क्रिसमस के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। देयर इज मोर इम्पोर्टेंस गिवन टू सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, स्टार्स, बट द रियल मीनिंग ऑफ क्रिसमस इज समथिंग एल्स। We need to understand in order to celebrate it fruitfully. तो असली मतलब क्रिसमस का क्या है? यही है कि ईश्वर मनुष्य से प्यार करता है और ईश्वर की उपस्थिति मनुष्यों के बीच में है। यही है क्रिसमस। इसी को दर्शाने के लिए प्रभु यीशु ने मानव रूप में जन्म लिया। God was born as a human being, which is very difficult to accept and understand, but this is a spiritual truth about Christmas. लोगों को ईश्वर की ज़रूरत है। Every religion believes that God is our creator. ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता है। अगर ईश्वर जो आध्यात्मिक जीवी हमारे सृष्टिकर्ता हैं, तो उन्होंने हम सबों को एक आध्यात्मिक जीवन दिया है, यानी कि ईश्वर की दैविकता हम सबों में है। We have the divinity of God in all of us. And because of our weaknesses, we forget it. हम उसे भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग कमज़ोर इंसान हैं। और इसलिए जब भी कोई भी पर्व आता है और विशेष करके क्रिसमस आता है, वो हमें याद दिलाता है कि God loves us and we have to go back to God. We have to go back to the original meaning of the feast. That is, we are children of God and we have to go back to God.
क्रिसमस हमें इसकी याद दिलाता है। इसके साथ साथ हम दुनिया में दूसरों के साथ रहते हैं। यीशु क्रिस्ट शांति के राजा हैं। ही इज़ द प्रिंस ऑफ पीस। ही केम टू ब्रिंग पीस टू ऑल ऑफ अस। यू सी, व्हेन वी लुक एट द क्रिब, when Jesus was born, he brought so many people together. The shepherds came, the kings came, people came. यानी कि यीशु क्रिस्त लोगों को एक साथ लाते हैं। क्रिसमस यही एक अवसर है, लोगों को एक साथ लाता है। इसलिए प्यार, मोहब्बत और अमन का समय है। तो जब हम क्रिसमस मनाएंगे, हम ये याद रखें कि ईश्वर हमारे साथ हैं, वो हम सबों से प्यार करते हैं और वो चाहते हैं हम भी इस प्यार को एक दूसरे से करें और इस दुनिया में, हमारे देश में विशेष करके हम लोग शांति, अमन के लिए जिएं, ताकि एक दिन हम सभी हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर के साथ रह पाएंगे। Once again, I wish all our viewers a very happy Christmas and a prosperous and productive New Year. Thank you. Jingle bells, jingle all the way. ओके, दोबारा शुरू करें। दोबारा से, ठीक है, बोलो। Merry Christmas! Hi, this is Anthony John. I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you all. क्रिसमस के अवसर पर अभी हाल ही में दिल्ली के फादर एग्नेल स्कूल में क्रिस्टू महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका थीम था इंक्लूड एवरीवन एक्सक्लूड नन। तो आइए हम भी इस महोत्सव का हिस्सा बनते हैं। Shining up in the sky, Mary singing a lullaby. Gloria in excelsis Deo, sing Gloria
we are organizing a Christmas celebration with differently able children, especially children from North Indian states. According to the association, we have more than 600 to 700 differently abled centers run by Catholic nuns and priests in India. He told that we have to include everyone and exclude none. So, Christmas must be a call to humanity. We should not neglect anyone. We should embrace everyone, because Christmas, as we know, the birth of Jesus Christ, the Son of God, who embraced everyone, irrespective of caste, creed, color, language, and everything. There was a space for everyone in Him. So, Christmas gives us that power. Christmas gives us that space to embrace the poor, marginalized, ostracized, and needy. That's why thousands and thousands of Catholic priests and nuns, Christian missionaries, are doing this great charity, not because by getting anything from them, just because the words of Christ means Christ said, if you do something for the poor and needy, you are doing something for me. So seeing God in everyone, the presence of God in everyone, we do these charity activities. So the viewers of this Doordarshan, we really appreciate that the venture, you are just taking care of the needy. That's why you are doing the duty of the media. You are just sharing these concepts, and you are touching and embracing the humanity. So thank you so much. I would say there would not be a better way of celebrating Christmas than by celebrating it with our children, whose dignity we affirm all the time, and especially during festivals like these, and that is Christmas. Christmas always stands for the infinite love of God in Jesus Christ, and that love became incarnate in the crib, where you see not the wealth and power of this world, but you see poverty and indigence. And therefore, the crib always stands for the power of love and not for love for power. लेकिन प्रोफेसर ने हमको सिखाया है कि सच्चा जो पावर है is the power of love. And to love, one has to sacrifice one's life for the other. And to really love, we have to empty ourselves of our ego, our pride, and so on and so forth. And to consider oneself not as too great a person on this earth, because only God knows who is the great one. तो इसलिए क्रिसमस का जो हमारे लिए हमेशा ये संदेश है वो यही है. Hi, this is Anthony John. I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you all. त्योहारों का असली मज़ा तभी है जब हम इसे दिल से बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे सेलिब्रेट करें. अब हमें दीजिए इजाज़त. अब आपसे मुलाकात होगी अगले साल में. भाई इस साल तो आपने हमें बहुत प्यार दिया और हमें उम्मीद है कि अगले साल ये प्यार दुगना हो जाएगा. और जैसा कि हम जानते हैं फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और ठंड भी बढ़ रही है, तो आप सभी अपनी सेहत का ख्याल रखें और ज़रूरत ना हो तो घर में ही रहें और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम धड़कन दिल्ली की. एक बार फिर से आप सभी को दूरदर्शन फैमिली की तरफ से मैरी क्रिसमस.